हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पेट की परीक्षा अब अक्टूबर में होने वाली है। मुख्य सेविका की परीक्षा भी अब नवंबर दिसंबर में पॉसिबल है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, आरओ एआरओ, इसके अलावा बीडीओ और यूपीएसआई। तमाम परीक्षाएं हैं जो कि लगभग आपको अक्टूबर के बाद ही होंगी। तो ये जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके लिए जो करंट अफेयर पूछा जाएगा उसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के अंतर्गत अगस्त महीने का करंट अफेयर भी रहेगा। तो अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है, काफ़ी दिनों से जो करंट अफेयर की क्लास है ये छूट रही है। तो यहाँ पर अब हम बहुत ही शार्ट में टू दी पॉइंट डे बाय डे जो करंट है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये जो सेशन होगा काफ़ी छोटा रहेगा, लेकिन सारे जितने भी गंभीर बिंदु हैं, वो सारे प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, गागर में सागर की तरह ये वीडियोज़ रहेंगे आपके लिए। तो प्रतिदिन ये जो वीडियोज़ हैं इनको देखते रहिए, आपकी तैयारी नियमित चलती रहेगी और एग्ज़ाम से पहले एक बार बस इनका रिवीजन कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको खुद ही याद आ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा कि भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो याद रखना इनका क्रम है 14वां। और देखिए सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है भारत ने। तो ये भारत के लिए एक गर्व की बात है, फॉर एवरी इंडियन। ये बहुत ही गर्व का क्षण है। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया था और इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का विजेता बना है भारत। अगला बिंदु है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो इसका उत्तर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में जो सीजेआई हैं जिनका नाम है एन.वी. रमण, उनका क्रम है 48वां। ठीक है, अब जो एन.वी. रमण हैं ये रिटायर हो रहे हैं 27 अगस्त को, और जब ये रिटायर हो जाएंगे इसके बाद 49वें क्रम के जो सीजेआई बनेंगे उनका नाम होगा यू ललित। ये याद रखना। हालांकि यू ललित मात्र 75 दिनों तक ही रहेंगे सीजीआई के पद पर, और इसके बाद भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये क्रम आपको याद रखना है। 48वें सीजीआई वर्तमान सीजीआई हैं एन.वी. रमण, इसके बाद आएंगे 49वें सीजीआई यू ललित जी। देन आफ्टर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। और ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट। ये याद रखना, और इस पर खर्च आएगा लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत इसमें तय किया गया है। याद रखना कि ये जो सोलर पावर प्लांट है 2022-23 में ही 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचामृत योजना को स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो पंचामृत योजना है, देखो यहाँ पर किसानों को गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 विधियों से अवगत कराया जाएगा। इसमें एक विधा होगी ट्रेंच, दूसरी होगी पेड़ी प्रबंधन। पेड़ी समझते हैं आप, गन्ने की फसल एक बार बोकर कई बार ली जा सकती है। तो एक बार जब फसल को ऊपर से काट लेते हैं तो उसके अंदर से गन्ना दोबारा से निकलता है, तो उसको पेड़ी कहते हैं। फिर होता है ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सफसल विधि। तो ये पंचामृत योजना है, ये गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो देखिए अगला बिंदु है CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक यानी कि पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, और ये CSIR की पहली महिला डायरेक्टर बनी हैं महानिदेशक। अब CSIR का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। याद रखना, यहाँ पर तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको सारे फैक्ट याद रहें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फिडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो विश्वनाथन आनंद अब फिडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। फिडे का मतलब क्या होता है?
देखो फिडे जो है ना, यह एक लैटिन भाषा है, फेडरेशन इंटरनेशनले डेस इचेस, जो कुछ भी पढ़ लो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। मुख्यालय मिलेगा आपको लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं आरकरी डोकोरविच और उपाध्यक्ष बन गए हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। तो ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है वी प्रणव। याद रखना कि अगर बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु से ये 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। अभी हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल श्रीवास्तव, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये तस्वीर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी कि सिविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कन्नन सुंदरम। ये हैं कन्नन सुंदरम। एक प्रकाशन है तमिलनाडु का जिसका नाम है कलाचुवड़ू। कलाचुवड़ू जो प्रकाशन है उसी के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी कि सिविलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ को मनाया है। तो आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखना। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा भी दिया था। एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2022 में इसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड पर्यटन विभाग राज्य के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट को विकसित करेगा? तो ये है कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो उत्तराखंड का जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ पर मोदी सर्किट को विकसित किया जाएगा उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ये याद रखना आप। और देखिए यहाँ पर एक तस्वीर और है रूपल चौधरी की। विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है रूपल चौधरी। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है, यानी कि ब्रोंज और सिल्वर को जीता है। और ये जो विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है इसका आयोजन हुआ है कैली कोलंबिया में। ये हैं रूपल चौधरी, तस्वीर याद रखना। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। उन्होंने ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। भारत के 272 जिलों में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। तो ये भी याद रखना, प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत के कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 272 जिलों में। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी यानी कि आवर PM इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के पद पर हैं सुमन के बेरी और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ये जो यहाँ पर पदाधिकारी गण हैं इनके नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था 9 अगस्त का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे कल इसी समय 10 अगस्त के करंट अफेयर लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।